राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। जो हमारा बुक चल रहा था द मैजिक, आज मैजिक बुक का हमारा 28 चैप्टर लास्ट चैप्टर है। आज तो हमारी बुक पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपने पूरे चैप्टर्स में मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी और आपको बहुत अच्छा भी महसूस किया होगा और आपको अपने अंदर बहुत बदलाव भी महसूस हुआ होगा। तो अगर आपको बदलाव महसूस हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज हमारा 28 चैप्टर है जिसका नाम है जादू को याद रखें। तो अब हमें इस जादू को हमेशा याद रखना है। तो इसमें बुक हमें क्या सिखा रही है और क्या कह रही है, इसके बारे में चलिए बुक का चैप्टर पढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो हमेशा की तरह चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर होना बनजी कह रही है, यहाँ पे उन्होंने कुछ लाइनें ली है। एक लेखक है चार्ल्स डी लिंक के। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जादू के साथ यही चीज़ है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जादू की खासियत यही है कि जब हम जान जाते हैं कि सच में जादू होता है तो वो हमारे साथ है, हम उसे समझ चुके हैं। अगर हम नहीं समझेंगे ना तो जादू हमारे साथ है लेकिन फिर भी हम उससे अनजान रहते हैं, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो आगे ये कहते हैं कि हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू एक जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती है हमें हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसीलिए जब आप बीते हुए कल होने चाहते हैं तो आप किसी के बारे में इस वजह से भी यह अभ्यास अपने जीवन में कृतज्ञता जादू को बनाए रखने के लिए आपको यह अभ्यास दिया गया है कि अब आप हमेशा आपके साथ जादू चलता रहे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अब आपको यही करना है कि यहाँ ये बुक कह रही है कि अब आपको करना क्या है। आपको सुबह जब भी आपको समय मिले ना, आपको अपने पहले के दिन को स्कैन करना है। आपको खुद से पूछना है। बुक कह रही है कि आप यह सवाल पूछकर जादू अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। इस अंतिम डे की शुरुआत आपको हमेशा करनी है। इस जादू को आपको अपने साथ हमेशा रखना है। तो ये कह रही है कि वो कौन सी अच्छी चीज़ थी जो कल हुई थी, आपको यह खुद से पूछना है। जब आप खुद से ऐसा सवाल करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पिछले दिन की वो सारी चीज़ें, वो सारी घटनाएं याद दिलाएगा जो आपके लिए अच्छी घटित हुई। तो यहाँ ये कह रही है कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लगता है। क्या आपको बेहतरीन खबर मिली? क्या आपने जादू को अपनी ओर इच्छा को साकार प्राप्त किया? आप अपने खास तौर पर खुशी महसूस की? तो यहाँ पर ये आपको फिर जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपको आपका माइंड याद दिलाएगा कि कल आपके साथ क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जो बहुत ही बेहतरीन थी, जादुई थी, मैजिकल थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल आपकी कोई मीटिंग हो जो बहुत अच्छी हुई थी तो वो आपको याद दिलाएगा। हो सकता है आपने कल किसी की मदद की हो तो आपको अच्छा महसूस हुआ हो तो वो आपको याद दिलाएगा कि कल ये हुआ था। हो सकता है कल आपने कोई अच्छी मूवी देखी हो सकता है पिछले दिन में आपके घर में कोई आया हो जिससे आप मिलना चाहते हो, इत्तेफाक से वो आपके घर आ गई हो और आपकी उनके साथ मुलाकात बहुत अच्छी हुई। हो सकता है कि आप कहीं गए हो और आपको किसी ऐसे इंसान से आप मिले हो जिससे मिलने के बाद आपको बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हो। और हो सकता है आपकी कोई इच्छा हो जो बहुत समय से आपके मन में हो कि मुझे ये करना है और वो इच्छा पूरी हो गई हो। तो यही प्रैक्टिस है। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको अपने पूरे पिछले दिन को स्कैन करना है और वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो जो अच्छी घटनाएं आपके साथ हुई है आपको उस घटना को याद करना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो यहाँ पर अब प्रैक्टिस की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जादू को याद करना है, इससे ही आपके लिए बनाया गया है, ये आपके लिए बनाया गया है। तो आपको पहले दिन की जो प्रैक्टिस आपकी डेली की चलती आ रही थी वो तो आपको करनी ही है। जो 10 मैजिकल जो आप दिखते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली की करते आ रहे हैं, उसके बाद कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करना है और खुद से सवाल पूछना है कि कौन सी चीज़ें जो कल हुई थी तो कल के तहत आप टटोलें। जब आप अपने आप संतुष्ट न हो तो अपने दिन को वरदान याद करें और लिखें। उसके लिए आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखने का आपके पास समय है। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करेंगे और मन ही मन में इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे तो आज के बाद आप अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं और आप इसे जोर से बोलकर भी कर सकते हैं, विस्तार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ ऐसे कोई घटना हुई हो, जैसे आपने किसी की मदद की, किस तरह आप वहाँ पहुँचे और किस इंसान की मदद की, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, कितनी देर आपने अच्छा महसूस किया और कैसे प्रतिक्रिया बनी। कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे ये सारी परिस्थिति बनी और किस तरह हमसे वो घटनाएं हुई, हमने वो अच्छा कर्म कर दिया, उसके बाद में हम अचंभित होते हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आपने बस कल के पूरे दिन को स्कैन करना है और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उन्हें याद करना है, उनके लिए ग्रेटफुल। तो ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस। और अब आप जो एंड में जो प्रैक्टिस आप डेली करते आ रहे हो मैजिक रोप, वो तो आपको करनी ही है। तो बुक में पहले चैप्टर में भी बताया गया था कि अगर आपने पूरी लाइफ टाइम 10 नियामतें लिखना और मैजिक रोक सोते वक्त अगर आपने ये 2 प्रैक्टिस ही पूरे एक रिचुअल की तरह अपना लेना तो आपकी लाइफ इन 2 प्रैक्टिस से भी बदल जाएगी।
और अगर आप साथ में जो आपको प्रैक्टिस अच्छी लगती है तो बुक के एंड में आपसे यही कहूँगी कि 28 दिनों की जो प्रैक्टिस हमने की है उसमें से कोई भी 1, 2, 3 जितनी भी प्रैक्टिस हो सकता है तो पहले दिन की और एंड मैजिक रो को डेली 10 नियम थे तो आप करिए ही, हर हाल में से कभी मत छोड़िएगा। और उसके बीच में जितने भी चैप्टर्स थे, जैसे कि 28 चैप्टर से 2 पहले दिन की प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है। बाकी बची जो 26 प्रैक्टिस, उनमें से कोई भी आप प्रैक्टिस उठा लीजिए और उसे डेली करना शुरू कर दीजिए। 1 अच्छी लगती है, 2, 3 जितनी भी अच्छी लगती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए आपकी लाइफ वाकई में धीरे धीरे बदलती जाएगी। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप कितने बदल चुके हैं, कितने बेहतरीन इंसान बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब आप इन प्रैक्टिस में से 2 प्रैक्टिस डेली करेंगे और बाकी जो आपको अच्छी लगे वो प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया था मैजिक बुक का आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो में मैसेज के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो विदा लेती हूँ आपसे। आज हमारा ये बुक पूरा हो चुका है। फिर से आऊँगी कोई अच्छे लेखक की कोई अच्छी बातें जो मुझे अच्छी लगेगी आपसे शेयर करने के लिए। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच।